भारत सरकार की सबसे बहुचर्चित योजना सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि आप सभी जानते हैं, परिचित हैं। और पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में तो आप जानते ही दोस्तों। आज हम पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना के इन 4 नए बदलाव के बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या होता है। सुकन्या समृद्धि योजना में बेटियों के लिए व्यवस्था किया गया है। बेटियों की जिनकी आयु 0 से 10 वर्ष तक है, उनके लिए यहाँ खाता खोला जा सकता है। एक परिवार से 2 बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि में खाता खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस या बैंक में भी आप खाता खोल सकते हैं। और इसमें न्यूनतम जो जमा राशि है वो 250 रुपये से लेकर 1,50,000 रुपये एक वर्ष के दौरान आप कभी भी और साल में या मंथ में कितने बार भी कर सकते हैं। उसकी सीमा 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें मैच्योरिटी टर्म की बात करें तो मैच्योरिटी टर्म इसमें 18 वर्ष रखा गया है दोस्तों। और साथ ही अगर उच्च शिक्षा के लिए बेटियों की व्यवस्था के लिए अगर वो उच्च शिक्षा करना चाहती है तो उनके लिए भी आप 18 वर्ष में 50% की धनराशि आप निकाल भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कुछ नए जो बदलाव हुए हैं 2022 में। 4 नए जो बदलाव क्या क्या हुआ है उनके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। पहला जो बदलाव है दोस्तों, पहला जो बदलाव है उसमें 18 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि खाता की जिम्मेदारी जो बच्ची बेटियों को संभालने की जिम्मेदारी है, जो पहले पालक करते थे, अभिभावक करते थे, पिताजी करते थे, वो बेटी अगर चाहे तो 18 वर्ष पूर्ण होने पर उस खाता की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले सकती है और वो खुद वहन कर सकती है। दूसरा जो बदलाव हुआ है उसमें आता है खाता डिफॉल्ट होने की। अगर मान लीजिए आपने एक साल में पूरे अवधि के दौरान, पूरे एक वर्ष के दौरान में 250 रुपये की न्यूनतम राशि भी जमा नहीं कर पाए तो आपका खाता डिफॉल्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये डिफॉल्ट हो जाता है। और इसमें जो ब्याज दर की राशि है वो पहले जो था वो 4% या फिर जो बैंक का जो सामान्य खाता होता है उसका जो ब्याज दर होता है वो उसके हिसाब से कैलकुलेशन होता है। लेकिन नए नियमों में परिवर्तन के बाद से अब जो राशि आप डिफॉल्ट हो गया है और बंद हो गया है, उसके बाद भी अगर जितने समय तक आपने पैसा जमा किया है वो जो कैलकुलेशन होगा 7.6% की दर से ही होगा। यानी कि आपको जो ब्याज दर होगा 7.6% के हिसाब से ही आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगला जो बदलाव है दोस्तों एटीसी का, यानी कि जो आयकर की धारा एटीसी के तहत टैक्स में छूट मिलेगा, साथ ही साथ आपके मैच्योरिटी में भी टैक्स का बेनिफिट मिलेगा पेरेंट्स को। इसके बाद चौथा जो बदलाव है दोस्तों उसमें है खाता बंद करने की वो कौन कौन सी कंडीशन है। तो खाता को बंद करने के लिए अगर खाता 5 वर्ष तक चल चुका है तो भी आप उसको बंद करने के लिए बाध्य हो सकते हैं, आप बंद कर सकते हैं। और किसी गंभीर बीमारी अगर हो तो भी उसको बंद किया जा सकता है, या फिर पिता की मृत्यु हो जाए, अभिभावक की मृत्यु हो जाए तो भी इसको बंद किया जा सकता है। क्योंकि पिता या अभिभावक की मृत्यु हो जाने पर इस खाता को कौन चलाएगा, कौन इसमें पैसा डालेगा, तो इसलिए भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। या और उसके बाद है अगर नॉमिनी की या खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो भी इस खाता को बंद किया जा सकता है। ये जो 4 नए बदलाव हैं वो आपको मैंने विस्तार से समझा दिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप 410 रुपये लगभग प्रतिदिन जमा करके कैसे 65 से 70 लाख रुपए की धनराशि कैसे जोड़ सकते हैं, कैसे अपने बेटियों की शादी और उच्च शिक्षा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उसको भी हम विस्तार से आपको समझाते हैं। अगर आपकी जो कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी 1000 रुपये की है और साल भर में आप अब महीने में 1000 रुपये जमा करते तो यानी कि साल लगभग आप 14 साल में 14,000 जमा कर लेंगे। तो एक साल में आप कितना जमा कर रहे हैं, 1,000 रुपये जमा करते हैं। तो इसको हम एक टेबल के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मान लीजिए आप पूरे साल में 1,000 रुपये जमा करते हैं और 14 साल में 14,000 रुपये जमा करते हैं तो 21वें साल में आपको जो मैच्योरिटी की राशि मिलेगी वो जो है 46,821 रुपये मिल जाएगा, वो भी ब्याज के साथ। मान लीजिए आपकी कैपेसिटी 5,000 रुपये है और आप 5,000 रुपये 14 साल तक जमा करते हैं तो टोटल आपका जमा जो हो जाएगा वो 70,000 रुपये जमा हो जाएगा। आप
और आपको जो मैच्योरिटी में राशि मिलेगा बेटी की शादी और उच्च शिक्षा के लिए वो होगा 2,34,000 रुपये आपको मैच्योरिटी में मिल जाएगा। वही बात करें अगर आपकी कैपेसिटी 10,000 सालाना जमा करने की है तो आपका जो धनराशि है वो 1,14,000 रुपये 14 साल में जमा हो जाता है और आपको मैच्योरिटी में 4,68,215 रुपये की राशि मिल जाएगा मैच्योरिटी में। वही आपको अगर 1,50,000 सालाना जमा करने की कैपेसिटी है, आप उतना जमा कर सकते हैं तो आप 21 लाख रुपए लगभग 14 साल में जमा कर पाएंगे और आपको जो मैच्योरिटी की धनराशि मिलेगी वो लगभग 65 लाख के आसपास मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही कम प्रीमियम देकर बहुत सारी धनराशि बचा सकते। तो इस तरह से आप धनराशि को जोड़ सकते हैं दोस्तों। आपको बहुत ही सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। कोई भी जानकारी आपसे रह गया हो, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते तो हमें कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि खाता बंद हो चुके हैं उसको चालू करने के लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपको खाता वापस चालू किया जा सकता है 50 रुपए की पेनाल्टी के साथ, अतिरिक्त राशि के साथ, अतिरिक्त शुल्क के साथ वापस आप इस सुकन्या समृद्धि खाते को चालू करवा सकते, एक्टिवेट करवा सकते और फिर से अपने खाते में पैसा धनराशि जमा करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बचत के माध्यम से आप अपने बेटियों के लिए अच्छी धनराशि बचा सकते हैं और उनकी उच्च शिक्षा की प्लानिंग और मैरिज की प्लानिंग कर सकते हैं। आज का यह वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। दूसरों तक लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों।